शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज इस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला, वो है अफ़ू दरगुज़र यानी माफ़ करना, कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम बलागत में बारहा इरशाद फरमाया कि दरगुज़र से काम लो, माफ़ करो। कि जिसके लिए अल्लाह का रसूल भी इरशाद फरमाते हुए दिखाई देते हैं कि माफ़ करने की वजह से इंसान की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। अज़ीज़ान, ये माफ़ कर देने का अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है, कि जिसका सवाब ना सिर्फ दुनिया में इंसान को मिलता है बल्कि आखिरत में भी इसका सवाब मिलता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि अल्लाह के रसूल एक जगह पर तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आपके पास आया और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे फ़लाँ शख्स ने मेरे ऊपर ज़ुल्म किया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम उसे माफ़ कर दो। फिर दूसरी मर्तबा वो शख्स फिर आया, कहा, या रसूल अल्लाह, उसने मेरे ऊपर फिर से ज़ुल्म किया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम उसे माफ़ कर दो। यहाँ तक कि 3 मर्तबा वो आया, अल्लाह के रसूल ने यही कहा कि माफ़ कर दो। वो शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं कब तक माफ़ करूँ? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐ शख्स, तुम माफ़ करते रहो। और फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐ शख्स, अगर तुम्हें माफ़ करने से ये महसूस होता है कि तुम्हारी इज़्ज़त में कमी आ रही है, तो मैं मोहम्मद तुमसे ज़मानत लेता हूँ कि रोज़े क़यामत में तुम्हारी इज़्ज़त में इजाफ़ा करवाऊँगा। ज़नीना में गौर कीजिए कि ये माफ़ कर देना कितना ज़्यादा अजर व सवाब रखता है, कि रहमतुल लिल आलमीन हमारी और आपकी ज़मानत ले रहे हैं इज़्ज़तों की, कि मैं इज़्ज़त में इजाफ़ा करवाऊँगा। ज़नीना, जब अफ़ू दरगुज़र पर रिसर्च किया गया कि आया ये अफ़ू दरगुज़र है क्या, आया कि माफ़ करने का मामला क्या है, तो साइंसदान ने जब रिसर्च किया तो साइंसदान ने एक थ्योरी पेश की, कि जिस थ्योरी को फॉरगिवनेस थ्योरी कहा जाता है, कि जिस थ्योरी को अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। ज़नीना, की जो फॉरगिवनेस थ्योरी है, जो शख्स भी अपनी ज़िंदगी में इस थ्योरी का अप्लाई करता है, वो शख्स अपनी दुनिया को भी संवार लेता है और आखिरत को भी संवार लेता है। और जो शख्स भी फॉरगिवनेस थ्योरी का अप्लाई करता है, अंग्रेज़ कहते हैं कि जो शख्स भी फॉरगिवनेस थ्योरी को अपनी ज़िंदगी में लाता है, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता है, तो वो शख्स ज़हनी बीमारी से महफूज हो जाता है, यानी सर दर्द की बीमारी से बच जाता है। ज़नीना, आज गौर करें कि जो सबसे ज़्यादा बीमारी आम हो रही है वो सर की बीमारी आम हो रही है। जब साइंसदानों से पूछा गया, जब डॉक्टरों से पूछा गया कि आया ये बीमारी क्यों आम हो रही है, तो उन्होंने कहा कि इंसान जो है वो फॉरगिवनेस थ्योरी को भूलता जा रहा है। इंसान जो है वो फॉरगिवनेस थ्योरी को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो ज़हनी बीमारी का शिकार हो रहा है। यही है, उलमाए दीन कहते हैं कि अगर तुम देखना चाहते हो कि आया तुमने जिसको कहा कि माफ़ कर दिया तो तुमने माफ़ किया है या नहीं, तो अपनी ज़िंदगी को जांचो, अपने अंदर को जांचो कि आया तुमने जिसे माफ़ किया उसे माफ़ किया भी है या नहीं। तो ये किस तरह से हमें मालूम होगा कि हमने माफ़ किया या नहीं किया? तो उलमाए दीन कहते हैं कि अगर तुम किसी को माफ़ करो और माफ़ कर देने के बाद तुम उसके लिए दुआ भी करो, तो मतलब तुमने उसे माफ़ कर